क्या किया? और ये कहा इसी धनुष को जब सीता का स्वयंवर करेंगे तब इसी धनुष को रखेंगे और जो भी छत्री इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ में सीता जी का विवाह होगा। तो राजा जनक ने जब प्रस्ताव रखा है पंडित जी राजा जनक ने ये सोचा धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो उसी धनुष को रखवा दिया और धीरे धीरे जब सीता शादी के योग्य हो गई तो आज क्या किया है स्वयंवर बचवा दिया और जब स्वयंवर बचवाया है तो बड़े बड़े राजा महाराजा स्वयंवर में आए पत्र भिजवाया तो बड़े बड़े राजा महाराजा आए। इधर विश्वामित्र जी कहने लगे शेषावतारी और राम लक्ष्मण से कि लाला राजा जनक के यहाँ स्वयंवर हो गए, चलो तुम्हें स्वयंवर दिखाइए। तो आज गुरु विश्वामित्र जी के साथ में शेषावतारी और लक्ष्मण श्री शेषावतारी लक्ष्मण और श्री राम बाबा जी के साथ में चलेगा स्वयंवर देखने के लिए और जब धीरे धीरे जाकर के स्वयंवर में सबसे पीछे बैठे जाकर और जब पीछे बैठे तो बस स्वयंवर की तैयारी हो रही थी। बड़े बड़े छत्री आकर के और बलद मारने लगे।
पहलवान बनाए ना, पहलवान नहीं आए, चलो कोई बात नहीं। आज धीरे धीरे जब सभी सूरवीर शक्ति को अनुमानी लगे, जब किसी से धनुष नहीं उठा, तो राजा जनक के मन में एक बात आई और बोले ही राजा जनक ने कही कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो हमारी शंका को समाधान कर सके। सोई शेषावतारी लक्ष्मण एकदम क्रोध में आए और कहने लगे, बाबा जी तुम मेरा क्या दे दो, क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई सूरवीर नहीं है और क्षत्रिय किसी की ललकार को सहन नहीं करते, उनका फर्ज होता है। तो आज बाबा जी कहने लगे रुक जाओ, लगे धीरे जाओ, तुम्हारा नंबर बाद में आई है, मैंने शादी के लिए तुम्हारे बड़े भैया श्री राम का तुम लाइन काट क्यों जाओ, लाइन की तरह जाने पे बड़े भैया की लाइन काट दी। तो विश्वामित्र जी कहने लगे रुक जाओ, पहले तुम्हारे बड़े भैया श्री राम है, तो श्री राम को जब आज्ञा दी है तो भगवान राम आगे बढ़े, और जब भगवान राम आगे बढ़े तो एकदम से धनुष को एक ही हाथ से उठा ली, और उठाने के बाद जो बाबा चाबुक को चढ़ाओ तो पैया किया हो, और जब धनुष टूटा तो एकदम से घनघोर आवाज हुई, और जब घनघोर आवाज हुई इधर सीता जी राम को बर्बाद करने के लिए अब भगवान राम के लिए बर्बाद लेकर के चली सीता जी, और शादी हुई।
अब देखो शादी हुई है, परिचय माना कि तुम्हें जयमाला ना पड़े पाई। अब देखो जयमाला कैसे करते हैं। बोलिए हे वृंदावन बिहारी लाल की। कमी रही कैसे हाँ कल कथा होगी, अब इतना समय नहीं है, वो कथा कल होगी। इसीलिए थोड़ा समय कम है। जयमाला बेटा जल्दी कर दो, ये लोग जल्दी जाएंगे इसीलिए। आज इस तरह से भगवान राम की सीता जी के साथ में शादी हुई। वैसे तो शादी होती है तो बहुत कुछ माताएं गाना गाती है, गीत गाती है और गाली भी देती है। तो आज वही जनकपुर में कुछ माताएं इकट्ठी हो गई और कहने लगी, क्या बोली? गाली देती हुई बोली है, कोई है नहीं तो हम नहीं तो शेषावतारी लक्ष्मण लगे बोले सुना, अरे ईर्ष्या होती जब तकदीर क्या होती, क्या जनकपुरी में लड़की धरती होती, क्या जनकपुरी में लड़की धरती होती, क्या जनकपुरी में लड़की धरती होती। दोनों तरफ से गाली बही। उसके बाद मामला शांत हो गया और शांत होने के बाद अब कन्यादान की बारी आई। उससे पहचा बेटा एक पति महाराज और परीक्षित महाराज जी, हाँ आ जाओ, दो जने आ जाओ, चारों जने आ जाओ जोड़ा के साथ, और सभी लोग एक एक करके जो भी कुछ कन्यादान लेना चाहती माता बहने भैया कन्यादान ले लो एक एक करके। और कन्यादान में तुम जो कुछ ले आए हो, गेहूं बाजरा चावल जो कुछ ले आए हो, कूलर पंखा डबल बेड चार गाड़ी जैसी इच्छा हो। और परीक्षित महाराज जी भैया पति महाराज जी करवैया करती हाँ। उठाना कोई बात नहीं है।
आओ तब तक एक समरसा कीर्तन बोले भगवान का। Yeah.